गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज दीपक खन्ना और हम आज क्लास 12 के मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य सममित तथा संक्रामक है। यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसके टोटल 5 पार्ट है। तो उसमें से हमें पहला पार्ट क्या कह रहा है, समुच्चय ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 14 तक। यानी कि समुच्चय ए जो है वो 1 से लेकर 14 तक की प्राकृतिक संख्याएं दे रखी है। मैं संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि एक संबंध दे रखा है इसमें ए टू ए में कि आर इक्वल टू है एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी कि एक्स और वाई में ये रिलेशन है। ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो आपको ये बताना ये समतुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है या नहीं है। ठीक है, आपको निर्धारित करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको संबंध यहाँ पे लिखो समुच्चय। पेपर में आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 13 एंड 14 ये समुच्चय है। और इसमें जो रिलेशन है वो आर इक्वल टू है एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 ये रिलेशन है। यानी कि जो x और y की जो वैल्यू वो a की वैल्यूज है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस माइनस को उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे y इक्वल टू 3x। मैंने माइनस का y उधर लेके चला गया तो ये हो गया 3x इक्वल टू वाई। या आप सीधा करके लिख दो तो y इक्वल टू क्या आ गया, 3x आ गया। तो ध्यान से देखो, अगर y इक्वल टू 3x है तो अगर मैं x की वैल्यू 1 लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6। मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 3 तो y आ जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। लेकिन अगर मैं x इक्वल टू 5 लिखता हूँ तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। क्या 15 इसमें है समुच्चय में? नहीं है, तो y वेरीफाई नहीं कर रहा है। अगर x की वैल्यू 5 है तो y एग्जिस्ट नहीं करता a के अंदर। ठीक है, तो हम x की वैल्यू 5 को नहीं रख सकते, यानी कि ये वैल्यूज नहीं हो सकती। सिर्फ कहाँ तक की पढ़ना है आपको कि x की वैल्यू 4 इक्वल टू वाई इक्वल टू आएगा 12। तो मैं यहाँ पे एक नया संबंध r बना लेता हूँ इस तरीके से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ संबंध r जो बनेगा r के इस फॉर्म में लिखा हो x कोमा वाई की फॉर्म में। अगर x 1 है तो y कितना है, 3 है। x 1 है तो y 3 है। x 2 है तो y कितना आया, 6 आया। x 3 है तो y कितना आया, 3 पे 9 आया। और 4 पे कितना आया, 12 आया। ये संबंध आ रहा है हमारे पास। अब इसमें चेक करना है हमें समतुल्य सममित तथा संकरण। पहला मैं समतुल्य संबंध चेक करता हूँ। समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध में पता है अगर मेरे पास समुच्चय ए है 1 से 15 1 से 14 तक तो मेरे को सब मिलने चाहिए इसमें। समतुल्य में पूरा समुच्चय का प्रतिबिंब एक जैसा मिलना चाहिए। यानी कि जैसे इसमें 1 से 14 तक के एलिमेंट हैं तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि 1,1 बिलोंग करना चाहिए था आर को, बट ये क्या बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर 2,2 देखो 2,2 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है आर को। ऐसे डॉट 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 करके लिख दो लास्ट में 14,14 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। चाहे तो आप इसकी डेफिनेशन फॉर्म में भी लिख सकते हो कि ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आप कह सकते हो संबंध आर समतुल्य संबंध नहीं है। आप इसको डेफिनेशन से भी लिख सकते थे कि ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए संबंध आर जो समतुल्य संबंध नहीं है। सेकंड पे आओ, सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध क्या होता है, यदि एक ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए तो हमारा संबंध सममित होता है। अब सममित के लिए हम समुच्चय को नहीं देखते, डायरेक्ट हम संबंध को देखते हैं।
1,3 है भाई, क्या इसका उल्टा है 3,1? ए कोमा बी है तो बी कोमा यानी कि 3,1 है, यहाँ कहीं नहीं है। 2,6, 6,2 नहीं है, एक भी फेल हो गया तो आप बोल सकते हो यहाँ पे 1,3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर सम्मित संबंध नहीं है। तो आर क्या होगा, सम्मित नहीं होगा कि भाई इसका उल्टा नहीं मिला आपको, ठीक है। संक्रामक पे आओ, संक्रामक संबंध, संक्रामक की डेफिनेशन क्या थी, अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी कोमा सी भी आर को बिलोंग करे, तो ए कोमा सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए, तो वो संबंध संक्रामक होता है, अदरवाइज नहीं होता। लेकिन इसका एक स्पेशल केस भी है, अगर ए कोमा बी डायरेक्ट बिलोंग कर रहा है आर को, बट बी से स्टार्ट वाला होने वाला एलिमेंट है ही नहीं कि इसमें संबंध में, तो आप बोल सकते हो डायरेक्ट ये क्या है, संक्रामक संबंध है। तो देखो यहाँ पे 1,3 बिल्कुल कर रहा है आर को बिलोंग, क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है, बिल्कुल ये रहा यहाँ पे 3,9 है। अगर मैं 3 से 3 को गायब कर दूं तो 1,9, 1,9 इसके अंदर नहीं है। देखो यहाँ पे ये वाला देखो 2,6, 3 से इसको छोड़ो, यहीं पे फेल हो जा रहा है ये। देखो 1,3, फिर ये हो गया ए कोमा बी, इससे स्टार्ट होने वाला है, हाँ ये रहा 3,9। लेकिन क्या 1,9 भी है, नहीं है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 1,3 बिलोंग्स टू आर, तथा 3 से स्टार्ट होने वाला 3,9 ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, बिलोंग्स टू आर। लेकिन आपको लिखना है लेकिन 3 से 3 हटा दो 1,9, लेकिन 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप बोल सकते हो आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो संक्रामक नहीं है तो देखो ये समतुल्य संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध भी नहीं है, तीनों नहीं है, तो ये संबंध तुल्यता का संबंध नहीं है, ठीक है। तो पहला पार्ट आपको समझ आया, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, आपको बोला गया है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में संबंध आर इस प्रकार से है कि x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध आर। एक संबंध आ रहा है कि इसमें प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में। सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्राकृतिक संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या एक कंडीशन दे दी कि जो x है वो भले प्राकृतिक संख्या लेकिन कैसी है, 4 से छोटी। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। x की वैल्यू सिर्फ 3 ही पॉसिबल है, 1 2 3। y में कंडीशन नहीं दे रखी है, y की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। सिर्फ x के लिए कंडीशन है कि x जो है वो लेस देन 4 है, ठीक है, यानी 4 से छोटा है। द्वारा परिभाषित संबंध r दे रखा है आपको, तो आपको चेक करना है समतुल्य समित तथा संक्रामक है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं यहाँ पे r को लिखता हूं मैं, r जो आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपको x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। इसको यहां समझो, अगर x की वैल्यू हमारे पास, अगर x की वैल्यू 1 है तो y इक्वल टू हो जाएगा इसमें 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। अगर x इक्वल टू 2 है तो y हो जाएगा 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। x की वैल्यू अगर 3 है तो y हो जाएगा 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। ये हमारे पास वैल्यूज निकल के आएगी। मैं 4 नहीं रख सकता क्योंकि 4 से छोटी रखनी है, और कैसी रखनी है, प्राकृतिक संख्या रखनी है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिया, 1 2 3 लिया। प्राकृतिक संख्या नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होती है। तो यहाँ पे जो संबंध निकल के आ रहा है, आया नया संबंध आर, वो संबंध इस प्रकार से आया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संबंध आर, ताकि हमारी सारी चीजें यहीं पे सोल्व हो जाए। तो जो नया संबंध आया तो आर इस प्रकार से आया, ब्रैकेट में
एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिखना है। एक्स अगर 1 है तो वाई 6 है, एक्स अगर 1 है तो वाई 6 है, एक्स अगर 2 है तो वाई 7 है, एक्स अगर 3 है तो वाई 8 है। ठीक है, इस तरह से हमने वैल्यू रख दी, x1 तो y6, x2 तो y7, x3 तो y8 आ गया। ठीक है, ये संबंध हमारे पास निकल के आ गया। अब इसमें चेक करना है कि समतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो पहले मैं समतुल्य संबंध चेक करता हूँ। भाई समतुल्य के लिए कंडीशन क्या आती? समतुल्य चेक करने के लिए कंडीशन ये थी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो खुद का ही प्रतिबिंब होनी चाहिए, यानी प्राकृतिक 1 1 पे जाना चाहिए, 2 2 पे जाना चाहिए, 3 3 पे जाना चाहिए। क्या संबंध में ऐसा है? क्या दिख रहा है यहाँ पे? बिल्कुल 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है। तो आप चाहो तो इसको इस तरह से दिखा सकते हो कि 1,1 इस तरह से डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप बोल सकते हो कि ए कोमा डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो संबंध समतुल्य नहीं है। तो आप लिख देना आर समतुल्य नहीं है। ठीक है, या देखो x भी वही होना चाहिए, y भी होना। भाई कोई भी संख्या खुद के 5 से ज्यादा 5 ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, तो कोई भी संख्या इस प्रकार की नहीं हो सकती कि खुद का ही प्रतिबिंब अपने से 5 बड़ा बना ले वो। ठीक है, तो वो भी समतुल्य नहीं होगा। आप ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। दूसरा आ जाओ, सममित पे आ जाओ। सममित में आपको देखना है 1,6 है क्या 6,1 है? बिल्कुल नहीं है। 2,7 7,2 है? नहीं है। 3,8 8,3 नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो फेल हो रहा है यहाँ पे हर जगह। तो आप इसको लिखो 1,6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर सममित संबंध नहीं है। थर्ड पार्ट पे आओ। संक्रामक संबंध पे। संक्रामक में क्या देखना है आपको? 1,6 से स्टार्ट होने वाला है? नहीं है। 2,7 7 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। 3,8 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। नहीं। तो आप यहां बोल सकते हो इस तरीके से कि 1,6 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और आपको बी कॉमा सी मिल ही नहीं रहा है, यानी कि दूसरे वाला एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है। तो आप डायरेक्ट इसको कह दो आर संक्रामक संबंध है। ठीक है भाई, 1,6 मिल गया, लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं इसके अंदर एलिमेंट। तो आप डायरेक्ट भी उसको संक्रामक संबंध कह सकते हो, यानी कि ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी है ही नहीं, तो संबंध डायरेक्ट ही संक्रामक संबंध हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको लिख दो, है ना। या इसकी डेफिनेशन फॉर्म में लिख दो कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा, तो ये एक आर क्या हो जाएगा? संक्रामक संबंध है। तो ये समतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, लेकिन संक्रामक है। ठीक है, तो आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। आपको थर्ड पार्ट में कहा गया है कि समुच्चय ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 में आर इस प्रकार है कि x y जो है, इसका मतलब है कि y भाज्य है x से, यानी कि जो पीछे वाला नंबर है वो आगे वाले नंबर से डिविजिबल है। जैसे मान लो पीछे लिखा हुआ है 6 और आगे लिखा हुआ है 2, तो 6 2 से कटता है। ठीक है, जैसे 2,6 पॉइंट हो गया है ना। तो द्वारा परिभाषित संबंध आर है। ठीक है, किसमें? समुच्चय ए में। इसको चेक करो समतुल्य सममित संक्रामक है या नहीं है। तो मैं पहले आपका रिजल्ट समुच्चय लिख देता हूं यहाँ पे। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना होता है कि 1 2 3 4 5 6 ये लिखा आपने समुच्चय। अब संबंध लिख दो आर इसके नीचे। ये हो गया x, y, y
भाज्य है एक्स से, ये आपने लिख दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ओवल बना लूँ इस तरह से, और इसमें है 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी है 1 2 3 और 5 6, ये संबंध है ए से ए में। कहने का मतलब क्या है कि जो y है वो x से विभाजित होता है, यानी कि अगर मैं, ये भाई x के एलिमेंट होते हैं और ये y के एलिमेंट होते हैं। ध्यान दो, अगर y 1 है तो क्या 1 1 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। अगर y 2 हो जाए, y 2 है x 1 है तो भी डिविजिबल है। y 3 हो x 1 हो तो भी डिविजिबल है। y 4 हो x 1 हो तो भी डिविजिबल है, 5 पे भी, और ऐसे ही 6 पे भी। तो साथ साथ में लिखता जाता हूँ यहाँ पे संबंध आर के जो एलिमेंट आएंगे मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ आर में क्या क्या आ सकता है। अगर भाई आर x1 हुआ तो y1 हुआ तो डिविजिबल है। x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, देखो 2 कट रहा है 1 से, 1,3 हो सकता है, 1,4 हो सकता है, 1,5 हो सकता है, 1,6 हो सकता है। आ गया हूँ। अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लूँ और x की वैल्यू 2 ले लूँ तो भाई 1 तो नहीं कटता कंप्लीटली, डेसिमल में आता है तो, लेकिन 2,2 तो हो सकता है, 2,2 हो सकता है। अब मैं थोड़ा 1 वाला ना रफ कर देता हूँ, नहीं तो ये डायग्राम थोड़ा गंदा सा हो जाएगा। अब 2 के लिए देखो, 2 से 2 डिविजिबल है, 4 भी 2 से कटता है, और एक 6। तो यानी कि क्या क्या बन गया यहाँ पे, एक बन गया 2,2 बन गया, 2,4 बन गया, और 2,6 बन गया। देख लो पीछे वाला आगे वाले से डिविजिबल हो रहा है। ऐसे इसके बाद आओ 3 पे आओ, एक तो 3 से 3 डिविजिबल है और एक 3 से 6, ठीक है। तो यहाँ इसका एक पॉइंट और क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक तो 3,3 है और एक 3,6 है। 4 पे 4,4 है खाली, 5 पे 5,5 पे ओनली, 6 पे 6,6 है ओनली। यानी कि मिल गया आपको 4,4, 5,5, 6,6। इस तरह से मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, हमारे पास पूरा संबंध आर निकल के ये आया। कहने का मतलब क्या था कि y भाज्य x, यानी कि ये कह लो आप इसको, y भाज्य x का मीनिंग है y अपॉन x, ये मीनिंग है इसका। तो y को पर के देखो क्या नीचे वाले से कट रहा है, देखो ये पीछे वाला y है, y 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो कट रहा है, ये देखो कट रहा है 6 2 से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये पूरा संबंध आपका आर निकल के आ गया। अब आपको पहला केस चेक करना है सोतुल्य संबंध का, सोतुल्य संबंध। तो सोतुल्य संबंध में आपको देखना है कि कैसे ये होगा, ठीक है। सोतुल्य संबंध को आप देखो, तो मैंने कहा है कि आपको संबंध को ना देखकर सबसे पहले आपको समुच्चय को देखना है। समुच्चय में जितने भी अवयव हैं अगर उनका खुद का प्रतिबिंब खुद से बना, यानी a, a आपको मिल रहा है तो संबंध सोतुल्य होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। तो देखो ये में 1 2 3 4 5 6 है, आपको क्या क्या मिलना चाहिए, 1,1 मिलना चाहिए, 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 पूरा मिलना चाहिए। तो मिल रहा है, देखो 1,1 है, 2,2 देखो 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी, 5,5 है, 6,6 भी है। तो सारे भी है, तो आप इसको ऐसे लिखो 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, डॉट 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 करके लिख दो, 6,6 बिलोंग्स टू आर। तो आर सोतुल्य संबंध है। दूसरे में आओ, सम्मित में चेक करना है। अब सम्मित को ध्यान से समझना है आपको। सम्मित में अब आपको समुच्चय ना देख करके आपको सीधा संबंध को देखना है। संबंध में जो भी अवयव आ रखे हैं उनको उल्टा प्रतिबिंब मिल जाए, यानी कि a, b अगर संबंध में तो b, a भी मिलना चाहिए, तो आप कहोगे ये सम्मित है। और थोड़ा सा इसका ध्यान में रखना कि जो सोतुल्य में चेक कर देना हमने सेल्फ इमेज वाले, उनको छोड़ दो, इनको मत देखो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो 1,2 है, क्या 2,1 मिल रहा है, इसका उल्टा 2,1 है ही नहीं, तो यही फेल हो गया, यही फेल हो गया, तो ये सम्मित नहीं हुआ।
ठीक है। या आप यहाँ पे समझ सकते हो अगर y x से डिविजिबल है तो x थोड़ी y से डिविजिबल होगा। भाई 2 से 8 कटता है, 2 से 6 कटता है, क्या 6 से 2 कटेगा? नहीं कटेगा। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि इसमें यहीं पे फेल हो गया, 1,2 बिलोंग्स टू R है, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो R सम्मित संबंध नहीं है। तीसरे केस पे आओ, संक्रामक पे। संक्रामक संबंध, संक्रामक में ये देखना है आपको, सिर्फ संबंध देखना है, समुच्चय ना देखना है। तो संबंध में देखो आप, अगर आपको a, b है और b, c है तो a, c भी मिलना चाहिए। सेल्फ वाले को छोड़ दो, मैंने 1,2 से हटाया, 1,2 है बिल्कुल, 2 से स्टार्ट होने वाला है कोई, 2 से स्टार्ट होने वाला ये रहा 2,2, 2,2 है तो 2 से 2 हटा दो, पहले वाला है ये बी वाले, 1,2, 1,2 बिल्कुल यहीं पे पास हो गया। दूसरा देखो 1,2 है, 2 से स्टार्ट होना है, 2,4 है, 1,4 है बिल्कुल 1,4 भी है, पास हो गया। 1,2 है, 2 से स्टार्ट 2,6 है, 2 हटा दो, 1,6 है बिल्कुल 1,6 से पास हो गया। तो ये तो समय पास हो गया 2 वाला। 1,3 पे आओ, 1,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला, 3 से स्टार्ट होने वाला ये रहा भाई 3,3, 3 से 3 हटा दो तो क्या 1,3 यहीं पे है, 1,3 है तो 3,6 भी है, 3 से 3 हटा दो 1,6 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ये भी पास हो गया। आ जाओ 1,4 पे आ जाओ, 1,4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला एक ही है, 4,4, 4 से 4 हटा 1,4, ये मिल गया, यहीं पे पास हो गया। 1,5 पे आयो, 1,5 है, 5 से स्टार्ट होना एक ही है, 5,5, इससे हटा दो, पास हो गया। अब इनको छोड़ भी दो, अगर जो सेल्फ वाले सीधा देखो 1,4 है कि 4 से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा है, एक ही है, इसको छोड़ दो तो ये डायरेक्ट पास हो जाता है। 1,5, 5 से स्टार्ट होना सी वाला है अलग से, नहीं है, ये तो सेल्फ हो गया, लेना चाहो तो फिर भी मिल जाएगा, नहीं लेना चाहो तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट पास हो गया। 1,6 ये भी डायरेक्ट पास हो गया। 2,2, 2 से स्टार्ट होने वाला 2,2 तो है, और 2 से स्टार्ट 2,4, और क्या फिर ये 2 से दौड़ के 2,4 है, बिल्कुल है, ये रहा यहाँ पे, और इनको चेक भी नहीं करना। 2,4 पर 2,4 है, 4 से स्टार्ट होने वाला, 4 से स्टार्ट होने वाला एक यही है तो 2,4 फिर मिल जाता है, वो रिपीट हो जाता है अगर समतुल्य वाले भी आप लोगे। 2,6, 6 से ये रहा तो 2,6 वापसी वहीं आ जाता है, इसको रहने दो। अगर आप जाओ तो देखो 3,3, 3,6 है, 3 से 3 हटाओ तो 3,6 वापसी यहाँ मिल जाता है। 3,6, 6 से 6 ये रहा तो 3,6 यहीं आ गया। बाकी 4,4, 4,4 है, 5,5, 5,5 है, क्योंकि देखो 5 से स्टार्ट होने वाला दूसरा है ही नहीं कहीं, 4 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं कहीं, 6 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं कहीं, तो आप किसी एक को लिख लो, यहाँ पे आप लिख दो 1,2 बिलोंग्स टू आर, तथा मैं ये ले रहा हूँ 2,4, 2,4 बिलोंग्स टू आर है, तो 1,4 होना चाहिए, तो 1,4 बिलोंग्स टू आर, तो 1,4 है, 1,4 ये रहे, तो आर संक्रामक संबंध है। कहने का मतलब ये, अगर इसको हम इस तरह से समझे, देखते हैं एक बार चेक करके, y अगर x से कट रहा है, 3 ले लेता हूँ मैं, x y z 3 नंबर ले लेता हूँ, y x से कट रहा है और z y से कटता हो, और z y से कट रहा हो, या आप 3 नंबर ले लो, 2 ले लो, y 4 ले लो, और 8 ले लो, ये ले लिया मैंने। ये वाला इससे कटता है, देखो 4 2 से कटता है भाई 2 बार, यहाँ पे 8 ले लो, 8 है ना यहाँ पे, 8 4 से कटता है, बिल्कुल 8 4 से कटता है, पीछे वाला ये भी 2 आ रहा है, तो क्या 2 से 8 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 8 से 2, ये देखो 4 बार। तो कहने का मतलब क्या है, संबंध संक्रामक है, संबंध सौतुल्य नहीं था। सौतुल्य क्यों नहीं था, 1,2 तो बिलोंग कर रहा था, लेकिन 2,1 बिलोंग ही नहीं कर रहा था। यानी कि अगर मान लो 4 2 से कट रहा है, क्या 2 कटेगा, 4 से नहीं कटता भाई, तो ये हो नहीं सकता, इसलिए सम्मित तो नहीं है। ठीक है, सभी नंबर अपने आप से तो कट ही जाते हैं, जितने भी नंबर है सब अपने आप से डिविजिबल होते हैं, और रिमाइंडर क्या बच जाता है, 0। ठीक है, देखो 1 से 1 डिविजिबल हो जाता है पूरा,
है ना, भागफल तो 1 बचेगा लेकिन शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, 1/1 इक्वल टू 1 आता है, 2/2 इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं समतुल्य सममित और संक्रामक को चेक करने का ये मेथड बहुत अच्छा है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट देखते हैं। आपको बोले समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, यानी पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक मीनिंग इंटीजर्स द्वारा परिभाषित संबंध आर इस प्रकार से है कि आपको चेक करना है कि ये समतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अदरवाइज नहीं है, चेक करना है आपको। ठीक है, तो यानी कि एक्स कोमा वाई जो पॉइंट है वो इस तरीके से है कि एक्स माइनस वाई का अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो एक पूर्णांक है। पूर्णांक 0 हो, 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 हो। ठीक है, कंप्लीट नंबर हो उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ डायरेक्ट। पहले आर है हमारे पास एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। इसको थोड़ा समझना है। अब इसको मैं उस तरह से इसका आर तो रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता मैं इसका संबंध कि मैं 1,1 2,2 निकालू, क्योंकि पूर्णांक है, पूर्णांक है बहुत ज्यादा संख्या है हमारे पास, तो वो तो नहीं निकल सकती, पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको समझो, जैसे पहला पार्ट है समतुल्य संबंध, इसको इसका थोड़ा सा पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। समतुल्य संबंध को, तो समतुल्य संबंध को कैसे समझो। मान लो मेरे पास एक, ये दो मैंने इस तरह से बना लिया, ये जेड से जेड में एक रिलेशन है आर। या मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मान लो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, इधर भी 1 2 3 4। भाई अगर मैं समतुल्य के लिए क्या चेक करना होता है, ए कॉमा ए चेक करना होता है, यानी ए कॉमा मतलब दोनों। अगर एक्स कॉमा एक्स का डिफरेंस देखना है मेरे को निकाल के, भाई यहाँ पे ध्यान दो, इन दोनों का डिफरेंस निकालू 1। अगर मैं एक्स भी, ये एक्स होता है, ये वाई है, अगर मैं x की वैल्यू भी 1 ले लूँ, y की भी 1 लूंगा, तभी तो ये 1 a कॉमा ए बनेगा। तो दोनों अगर सेम वैल्यूज होगी तो दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, दोनों का x में से y घटा दूंगा तो 0 आएगा। और 0 भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। वहीं 2 में से 2 घटा दूं, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी क्या कह सकते हो, 2 माइनस 2 भी क्या हो गया, 0, तो भी पूर्णांक है। 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 0 माइनस 0 0, माइनस के 1 ले लो, यहाँ माइनस के 1 ले लो। भाई माइनस के 1 माइनस और फिर माइनस का 1, ये प्लस का हो जाएगा -1 प्लस 1 इक्वल टू ये भी 0। तो 0 भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो अगर जो दो सेम नंबर लिए जाएंगे तो उनका अंतर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे x माइनस एक्स इक्वल टू 0, जो कि एक पूर्णांक है। तो इसलिए आप कह सकते हो x कोमा एक्स बिलोंग्स टू r। तो r समतुल्य संबंध है। समझ आए कैसे बताना है आपको। आपने देखा कि कोई भी दो नंबर सेम नंबर ले लो, ए कोमा ए के पैटर्न में, कोई से भी ले लो पूर्णांक में से, अगर उनका डिफरेंस करोगे, अंतर करोगे, तो पूर्णांक क्या आएगा। भाई 5,5 ले लो, 5 में से 5 गया 0, 0 पूर्णांक होता है। किन्हीं भी दो नंबर का अंतर हमेशा 0 आता है, तो 0 हमेशा पूर्णांक होता है। तो आप उस केस में कह सकते हो भाई ये समतुल्य होगा। जरा समित चेक करते हैं। समित थोड़ा सा इसको समझना है। समित संबंध, समित की जरा परिभाषा देखो ध्यान से। हम क्या लेके चलते थे, यदि x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है x माइनस वाई एक पूर्णांक, ये तो मीनिंग है इसका। इसका मीनिंग क्या होता है भाई, x, y, तो इसका मतलब है x माइनस वाई एक पूर्णांक है। मैं मान लेता हूं अगर ये एक पूर्णांक है, माना x माइनस वाई इज इक्वल टू k मान लेता हूं। ठीक है, ये मैंने मान लिया।
मैं अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस कॉमन लेके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू के। और यहाँ पे लिख भी देना, जहाँ जो k है वो बिलोंग करता है किसको, पूर्णांक को। तो y माइनस एक्स माइनस कॉमन ले तो ये उल्टा हो गया, y माइनस एक्स हो गया, ये माइनस का उधर भेज दिया मैंने, या माइनस इंटू करा उधर माइनस हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू हो गया माइनस के k। भाई अगर 2 पूर्णांक है तो माइनस 2 भी पूर्णांक होगा। मान लो k कोई नंबर था, k कोई क्या था, मान लो मेरे पास कोई 5 तक है, तो अगर 5 पूर्णांक है तो मैंने माइनस के क्या होगा, -5 हो गया, तो -5 भी तो पूर्णांक होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, माइनस के बिलोंग्स टू जेड, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे भी। तो y माइनस एक्स भी क्या है, पूर्णांक है। तो मैं जब y माइनस एक्स पूर्णांक है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, तो y कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर। भाई मैं x कोमा वाई को x माइनस वाई एक पूर्णांक कह सकता हूँ, तो y माइनस एक्स इक्वल टू पूर्णांक है तो उसको मैं y कोमा एक्स नहीं कह सकता, और वो r को बिलोंग कर रहा है, तो आप बोल सकते हो r समित संबंध। समझ आया? अब आ जाओ संक्रामक पे। संक्रामक थोड़ा बड़ा सा है तो थोड़ा मैं इधर को लिखता हूँ। संक्रामक संबंध, संक्रामक में आ जाओ। हम क्या लेके चलते थे, यदि x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r हो तो r हो, इतना लेके चलते थे। यदि ऐसा है तो हमें क्या चाहिए, x, z बिलोंग करना चाहिए r को, तो ये तो है हमारे पास। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ x माइनस वाई का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तथा यहाँ पे बोल सकता हूँ y माइनस जेड एक पूर्णांक है। भाई x माइनस वाई एक पूर्णांक है तो y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, क्लियर बात। मैं यहाँ मान लेता हूँ, माना x माइनस वाई इक्वल टू k1 मान लेता हूँ, समीकरण 1, तथा y माइनस जेड इक्वल टू k2 मान लेता हूँ, समीकरण 2। और जहां जो k1 कोमा k2 है, ये क्या है, एक पूर्णांक है। दोनों को जोड़ देता हूँ समीकरण 1 प्लस 2 से। समीकरण 1 और 2 को जोड़ा मैंने, तो इधर वाली साइड जुड़ेगी x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड इक्वल टू, इधर हो जाएगा आपका k1 प्लस k2। तो इसको जैसे हटाऊंगा मैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड इक्वल टू k1 प्लस k2। तो y से y कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बच गया x माइनस जेड इक्वल टू k1 प्लस k2। और आपको पता है अगर k1 प्लस k2 भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। भाई अगर 2 पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, तो उनका सम 2 प्लस 3 ये 5, वो भी पूर्णांक होगा, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, मैंने बोला x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो मैं इसको भी तो कह सकता हूँ x माइनस जेड। तो x माइनस जेड क्या होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो x माइनस जेड एक पूर्णांक है। तो x माइनस जेड पूर्णांक है तो मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकता। देखो x माइनस वाई एक पूर्णांक था तो x कोमा वाई लिखा, x माइनस जेड एक पूर्णांक है तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, x कोमा जेड बिलोंग्स टू r। लिख सकता है, लिखा जा सकता है। तो हमें ये तो चाहिए था x कोमा वाई r को बिलोंग कर रहा है, y कोमा जेड r को बिलोंग कर रहा है, तो y से y हटा दो तो x और z, तो x कोमा जेड r को बिलोंग करेगा, तो आप बोल सकते हो r संक्रामक संबंध है। इस तरीके से आप स्वतुल्य सममित संक्रामक निकाल सकते हो। इसका एक लास्ट पार्ट है, उसको देखते हैं, ठीक है। अगर आप बुक की लैंग्वेज समझोगे तो उसमें तो सीधा थियोरेटिकल वो लिख देते हैं,
आपको इस तरह से पैटर्न को ध्यान रखना है कि जब भी सम्मित बोले तो आपको ये लेके चलना है और ये बना देना है, इसका उल्टा ये बना देना है। संक्रामक बोले ये लेकर चलना है और इसका लास्ट वाला पार्ट ये बना देना है आपको, ठीक है। स्वतुल्य में ऐसा है नहीं, स्वतुल्य में देख लो खुद का खुद से जो संबंध दे रखा उसमें देख लो अगर दोनों पॉइंट एक जैसे हो जाए क्या वो जो पीछे बात लिखी है वो बन रही है नहीं बन रही है। जैसे यहाँ बोला था अगर मैं x और x ले लूँ क्या ये बात वेरीफाई होगी कि x माइनस एक्स एक पूर्णांक है, बिल्कुल हो रही है। अगर वो कह देता x माइनस वाई एक प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक तो नहीं बनती, क्यों x माइनस एक्स तो जीरो आता है और जीरो प्राकृतिक नहीं होता, तो ये बात फेल हो जाती, स्वतुल्य नहीं रहता उस केस में, ठीक है। तो ये तीनों ही आ गया, स्वतुल्य समय संक्रामक तीनों संबंध आ गए, तो इसको हम कह सकते हैं यह एक तुल्यता का संबंध है, ठीक है। तो देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो इसका प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। आपको बोला गया है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर दे रखा है आपको, ठीक है। वो कह रहा है पार्ट में कि संबंध आर इस प्रकार है कि x, y सच दैट कि x, y इस प्रकार है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यानी कि आपको जो पॉइंट दे रखा है x, y उसका मीनिंग ये है कि x और y जो है वो एक ही स्थान पर काम करते हैं यानी कार्य करते हैं, ठीक है। तो मैं जब स्वतुल्य संबंध को बताऊंगा तो हमें पता है जब हम y की जगह भी x ही ले लें यानी कि a, a हमारा हो जाए जब सेम पॉइंट ले लें, यानी कि जैसे मान लो एक आदमी है रोहित, एक आदमी है रोहित, अगर रोहित मान लो उत्तराखंड में काम करता है और तो दूसरा भी रोहित ही है मतलब वही आदमी है तो वो भी तो उत्तराखंड में ही काम करेगा, यानी कि एक ही आदमी एक टाइम पर उत्तराखंड में ही तो काम कर रहा है। अगर मैं पहला पॉइंट ले लूँ एक्स की जगह रोहित, तो रोहित कौमा रोहित, भाई रोहित तो उत्तराखंड में ही काम कर रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है संबंध स्वतुल्य तो होगा ही, एक आदमी एक ही स्थान पर तो काम करेगा, तो मैं कह सकता हूँ एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। इसका मीनिंग ये मैं बोल सकता हूँ एक्स, इसको लिख सकते हैं हम कैसे लिखें इसको स्वतुल्य में, एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं तो आप इसको लिख दो एक्स तथा एक्स, ऐसे लिख दो इसको एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, या इसको ऐसे भी लिख दो एक्स बराबर एक्स करके लिख सकते हो आप इसको, एक्स बराबर एक्स करके भी ऐसे लिख सकते हो आप इसको। तो इसको लिख दो यहाँ पे तो एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, संबंध स्वतुल्य, समझ आया पहला पार्ट। दूसरा सम्मित देखो, सम्मित यहीं कर देते हैं। सम्मित में क्या है भाई, एक्स तथा वाई, पहले ये चीज हम लेके चलते हैं यदि ऐसा है एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब है एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। भाई मैं इसको उल्टे तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, वैसे भी तो लिख सकता हूँ इसको वाई तथा एक्स, एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी कि भाई एक्स और वाई अगर एक जगह काम कर रहे हैं, मान लो उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, तो वाई और एक्स भी एक ही जगह काम करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा, तो जब एक्स और वाई एक जगह काम करते थे तो एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर लिखते थे, वाई तथा एक्स उल्टा कर दिया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो क्या है सम्मित है, संबंध सम्मित। तीसरा पॉइंट पा जाओ, संक्रामक संबंध। मैं कहता हूँ यहाँ पे ये लेके चलना होता है, मैं यदि विथिन एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है, अब मेरे को दिखाना है एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर करता हूँ, कहने का मतलब ये है, इसका मतलब है एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं तथा
y तथा z एक ही स्थान पर कार्य, कहना मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया x तथा y एक स्थान पर काम करते हैं, इसका मतलब होगा y तथा z एक स्थान पर काम करते हैं। भाई तीन लोग हैं, तो अगर ध्यान से देखो इस बात को, इसको मैं ऐसे कह सकूंगा x y z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। भाई मान लो x उत्तराखंड में काम करता है, y भी उत्तराखंड में काम करता है, तो z भी उत्तराखंड में काम करता है। ठीक है, तो मैं कह दूंगा तीनों एक ही जगह काम करते हैं। तो अगर मैं थोड़ी देर y को रिप्लेस कर दूं, मैं बोल दूं x और z एक ही स्थान पर काम करें, बिल्कुल करें। x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो कार्य करते हैं, तो भाई इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x, z बिलोंग्स टू r। तो लिख देना है संक्रामक संबंध है, r संक्रामक संबंध है। तो क्या होगा, प्रूफ हो गया, तीनों चीजें आ गई है, एक तुल्यता का संबंध भी है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। आपको बोला है इसके बी पार्ट में r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x तथा y एक ही मूल्य में रहते हैं। भाई आपको यहाँ पे तीन चीजें चेक करनी, सोतुल्य, सममित और संक्रामक। सबसे पहले देखो x तथा y एक ही मूल्य में रहते हैं, एक ही जगह काम करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में क्या था, x और y एक ही जगह काम करते हैं। भाई एक ही जगह काम करते, एक ही मूल्य में रहते हैं, सोतुल्य तो बात एक ही है, उसे देखा जाए बिल्कुल जहां जहां काम लिखा है वहां मूल्य लिख देना बस आप, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि x यानी कि रोहित है, रोहित के मूल्य में रहता है, बिल्कुल सही बात है, एक ही आदमी अपने ही मूल्य में रहेगा, x इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो ये सोतुल्य होगा, सोतुल्य है। लिखने का पैटर्न वही जो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया। ठीक है, कि x तथा x एक ही मूल्य में रहते हैं, इसलिए x को x बिलोंग्स टू r, और ये क्या हो जाएगा, एक सोतुल्य संबंध है। सम्मित में आऊं, इसका मतलब है x y का मतलब x तथा y एक ही मूल्य में रहते हैं, तो इसको उल्टा करके लिख दो, y तथा x एक ही मूल्य में रहते हैं, तो हो जाएगा नीचे y x बिलोंग्स टू r। तो ये क्या हो जाएगा, ये सम्मित भी हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। संक्रामक में आ जाओ, भाई तीन लोग हैं x y z, एक्स वाई एक मूल्य में रहते हैं, वाई जेड भी उसी मूल्य में रहते हैं। मान लो एक गांव है मेहवाला खालसा, तो एक्स और वाई मेहवाला खालसा में रहते हैं, वाई और जेड भी मेहवाला खालसा में रहते हैं, तो ऑटोमेटिक ही एक्स और जेड भी तो मेहवाला खालसा में रहते हैं, भाई तीनों एक ही गांव में रहते हैं, तो एक्स और जेड भी क्या है, मेहवाला खालसा में रहते हैं, तो तीनों एक ही गांव के हैं, तो आप कह सकते हो ये संबंध संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। क्लियर हो गया। इसके सी पार्ट पे आ जाओ, लिखने का पैटर्न आपको वही फॉलो कर रहे हैं जो मैंने कल उसमें बताया, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया आपको। ठीक है, आज यहाँ पे आ जाओ सी वाले पार्ट में। इसमें आपको r इक्वल टू दे रखा है x y सच दैट x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि x y का मीनिंग है कि x जो है वो y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, आवाज आ रही है। देखो इसका मतलब है x y का मतलब x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या x, अगर मैं से बोलूं इसको समतुल्य के लिए, x इक्वल टू एक्स हो सकता है कि x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो, क्या कोई खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता।
तो आपको समतुल्य में कैसे लिखोगे, लिखोगे समतुल्य संबंध, फिर नीचे लिखोगे एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, तो एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो संबंध समतुल्य नहीं है। दूसरे में आओगे, नहीं है, ये ना समतुल्य नहीं है। इसका मतलब एक्स कॉमा वाई का मतलब एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, भाई ये एक्स है, अच्छा एक्स बड़ा है, ये एक्स है, ये वाई। मैंने बोला एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, भाई एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, भाई एक्स लंबा है। क्या मैं उल्टा बोल सकता, मैं बोल सकता वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है, क्या वाई लंबा होगा, नहीं वाई छोटा होगा, तो लंबा तो नहीं हो सकता। तो आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना यदि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, उसका फिर नीचे मीनिंग लिखना है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। फिर उसका रिवर्स लेना, आप लिखना वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, ठीक है, तो लिख देना वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो लिख देना आर सममित संबंध भी नहीं है, सममित नहीं है। अब आप संक्रामक पे, संक्रामक के लिए हम 3 लोग ले लेते हैं, भाई हम संक्रामक के लिए लेते हैं एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई कॉमा जेड, इसका मतलब वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ पे मैं एक जेड ले लेता हूँ, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। फिर इनको मैं, तो एक्स कॉमा जेड आना चाहिए हमारा आर को बिलोंग करता हुआ, क्योंकि एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो भाई एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा, बिल्कुल 7 कहाँ होगा, देखो एक्स जो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा, ये 7 सेंटीमीटर का गैप है इनके बीच, और इनके बीच भी 7 सेंटीमीटर का गैप है, वो कह रहे ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर, क्या एक्स जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, नहीं भाई 7 और 7 14 सेंटीमीटर लंबा है एक्स जेड से। हम अगर ऐसा लिखा होता कि एक्स जेड से लंबा है खाली, हाँ तो लंबा तो है, और 7 सेंटीमीटर लंबा है, नहीं 7 तो वो वाई से है, और जेड वाई से भी छोटा है 7 सेंटीमीटर, तो भी कहने का मतलब क्या है, ये कितना हो गया, एक्स और जेड में हाइट का डिफरेंस कितना हो गया, 14 का हो गया, 7 और 7, तो 14 सेंटीमीटर छोटा है जेड, ना कि 7, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। तो लिखोगे कैसे, लिखोगे यदि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मीनिंग लिखोगे नीचे x y से 7 सेंटीमीटर छोटा है तथा y z से 7 सेंटीमीटर छोटा है, लिख दोगे इतना, फिर लिखोगे परंतु नीचे वाली लाइन में कि x z से 7 सेंटीमीटर छोटा नहीं है, ठीक है, x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लंबे में है ना ये लिखा हुआ, लंबा है, तो लिखोगे आप इसका मीनिंग लिखोगे पहले एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, मैंने छोटा बोल दिया था, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, फिर नीचे लिखोगे परंतु एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, 14 सेंटीमीटर लंबा है, तो लिखोगे एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो संबंध संक्रामक संबंध भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। पता चल के संक्रामक क्यों नहीं है, भाई एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा, तो इनका बीच का जो डिफरेंस हो गया एक्स और जेड का 14 का डिफरेंस हो गया, 7 + 7, और वो कह रहा है कि ठीक ठीक 7 का, तो ठीक ठीक 7 का तो नहीं है भाई, सीधा 14 का है, तो ये संक्रामक नहीं हुआ, समझ आया। इसके बाद आ जाओ डी वाले पार्ट पे, इसमें बोला है एक्स कोमा वाई का मीनिंग है ऐसा संबंध में कि एक्स वाई की पत्नी है, इसका मीनिंग है कि जो एक्स है वो वाई की क्या है, पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी। अगर मैं समतुल्य की बात करूं, मैं लिखता हूं x इक्वल टू एक्स, क्या कोई खुद की वाइफ हो सकता है, यानी खुद की पत्नी है, नहीं, एक्स एक्स की पत्नी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ठीक है, तो समतुल्य नहीं। इस केस को थोड़ा अच्छे से समझना, भाई कोई खुद की ही वाइफ हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि भाई लिखना कैसे, समतुल्य लिखना है, हेडिंग डालनी है समतुल्य संबंध, फिर लिखना है आपको x इक्वल टू एक्स, ऐसे लिखना है कि x इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स की पत्नी नहीं है, तो x कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो समतुल्य संबंध नहीं है। फिर आना है सम्मित संबंध पे, फिर हेडिंग डालनी है सम्मित संबंध, सम्मित लिखना है, सम्मित में लिखना है यदि x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो उसका मीनिंग लिखना है नीचे x वाई की पत्नी है। क्या इसका उल्टा पॉसिबल हो सकता है, भाई मैंने लिखा एक्स वाई की पत्नी है, एक्स जो है वो वाई की पत्नी है, तो
वाई क्या भाई, वाई लड़का है और एक्स लड़की है, तभी तो वाइफ हुई उसकी। एक्स वाई की पत्नी है, वाई की पत्नी तो वाई लड़का है। क्या इसका उल्टा हो सकता है, वाई एक्स की पत्नी हो सकता है? नहीं भाई, पति हो सकता है उसका, तो इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, तो इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। तो आप बोल सकते हो लिखने का पैटर्न, सम्मी संबंध लिखा, फिर लिखना है यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, उसका मीनिंग एक्स वाई की पत्नी है। फिर नीचे लिखना परंतु वाई एक्स की पत्नी नहीं है, ठीक है। तो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सम्मी संबंध नहीं है, सम्मी संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। अब यहां पे बच्चे फंस जाते हैं संक्रामक में। मान लो संक्रामक में क्या लेते हैं आप, एक्स कोमा वाई आर लेते हैं तथा वाई कोमा जेड लेते हैं। कहने का मतलब ये है, और फिर आप आगे चलते हो तो इसको कर देते हो एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए हमारा संक्रामक। एक्स कोमा वाई का मीनिंग है कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, यानी कि वाई क्या है भाई, लड़का है, लड़का है, और एक्स क्या है भाई, लड़की है, मेल फीमेल है। तो क्या वाई जेड की पत्नी हो सकता है, वाई जेड की पत्नी है? कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि भाई वाई जो है वो एक्स का तो पति है लेकिन जेड की पत्नी है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। कोई आदमी है, दो आदमी ले लेता हूं मैं, एक ले लेता हूं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक है संगीता, एक है धजवीर। संगीता धजवीर की पत्नी है, पर क्या धजवीर सचिन की पत्नी हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये लड़का है, ठीक है। तो इसलिए ये ही नहीं मिलेगा हमें, क्या एक्स कोमा वाई तो मिलेगा पर वाई कोमा जेड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसलिए क्या बोले, जब ये नहीं मिल रहा, सिर्फ एक ही हमें, हमारे पास एक ही चीज मिल रही है, ये मिल ही नहीं रहा है, यानी कि एक्स कोमा वाई तो मिल रहा है, वाई कोमा जेड मिल नहीं रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं उस केस में डायरेक्ट ये संक्रामक संबंध है, संक्रामक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ये ना ही मिले, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, वाई जेड की वाइफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक लड़का है और वो जेड की वाइफ हो ही नहीं सकता, तो इस केस में हम डायरेक्ट कहेंगे ये संक्रामक तो है, ठीक है। समझ आया संक्रामक क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये नहीं मिला, तो इसको चेक ही नहीं करना है, ठीक है, इसको छोड़ दो, ठीक है, यहीं से डायरेक्ट ये पास हो गया। यहाँ पे आओ, ये वाले संबंध को समझना है, लास्ट वाला पार्ट है। संबंध आर इस प्रकार है कि एक्स वाई का मीनिंग है एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं। तो भाई एक्स वाई के पिता हैं, क्या अगर मैं सौतुल्य पे आपको हेडिंग डालने सौतुल्य संबंध, आपको लिखना है एक्स इक्वल टू एक्स, क्या कोई खुद का पिता हो सकता है, एक्स एक्स का पिता है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। आपको लिखना है एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स का पिता नहीं है, तो एक्स को मैक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, संबंध सौतुल्य नहीं है, खत्म। तो सौतुल्य नहीं है, सौतुल्य नहीं है। अब आ जाओ सम्मित पे। सम्मित में क्या करते हैं आप, एक्स कोमा वाई तो लेके चलते, यदि ऐसे लिखना आपको सम्मित संबंध, फिर लिखना एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, फिर लिखना नीचे इसका मीनिंग लिखना है, एक्स एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई के पिता है, यानी कि एक्स पिता है वाई बेटा है, यानी कि एक्स कोमा वाई जो आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है ये पिता है ये बेटा है। क्या इसका उल्टा पॉसिबल है, वाई एक्स का पिता हो सकता है? भाई बेटा है वाई, तो पिता थोड़ी हो सकता है एक्स का, उल्टा पॉसिबल थोड़ी है, ठीक है। तो नीचे वाले लाइन में लिखना वाई एक्स के पिता नहीं है, ठीक है। तो लिखना वाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। समझ आया सम्मित? अब आप संक्रामक को समझते हैं। हम संक्रामक में लेके चलते हैं एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो हमारे पास होना चाहिए x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो पहले इसको समझते हैं, भाई x y के पिता हैं, x जो है y के पिता है, ये पिता है किसके, और ये बेटा है। y z के पिता है, ये मैं यहाँ पे अगर डायग्राम बनाऊं, ये है, ये x है, ये y है, ठीक है।
ये पिता है किसके, इसके, ये बेटा है, बेटा 1 कर देता हूँ इसको। और तीसरा ले लिया मैंने जेड, इसका मतलब वाई कोमा जेड का मतलब हो गया वाई जेड के पिता है, यानी कि जेड वाई का बेटा है, वाई का बेटा। तो वो कह रहा है क्या ये पॉसिबल होगा एक्स कोमा जेड, भाई ये दो सिचुएशन तो पॉसिबल है भाई, एक्स का बेटा वाई हो सकता है, वाई का बेटा जेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या एक्स जेड का पिता हो सकता है, ये हो सकता है कि एक्स एक्स कोमा जेड बिलोंग करे आर को, यानी कि एक्स जेड का पिता है, ये नहीं हो सकता। इनका जो रिलेशन है, इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, दादा पोते का हो जाएगा, भाई एक्स जो है वो जेड का दादा है, या आप कह सकते हो जेड एक्स का पोता है, ठीक है। तो दादा और पोते का रिलेशन है, बेटे और पिता का नहीं है, तो आप बोल सकते हो वो बिलोंग नहीं कर रहा है, ये वाला लास्ट वाला। तो लिखोगे कैसा, आप लिखोगे संक्रामक संबंध, आप लिखोगे यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, इतना लिखने के बाद आप लिखोगे, इसका मतलब लिखोगे एक्स वाई का पिता है तथा वाई जेड का पिता है, क्लियर है। फिर नीचे वाली लाइन में लिखोगे एक्स जेड का पिता नहीं है, ठीक है, एक्स जेड का दादा है, ठीक है। तो नीचे वाली लाइन में लिख दो एक्स कोमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो बिलोंग नहीं करेगा तो आपका संक्रामक संबंध नहीं होगा, संक्रामक, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, संक्रामक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक संक्रामक संबंध नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको पूरे को समझना है, स्वतुल्य सममित और संक्रामक संबंधों को समझना है, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है। कल की वीडियो में हम पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज को पूरी करेंगे, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल का नाम है मैथ्स टेक साइंस, ठीक है। थैंक यू।